गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार। पिछले 2 दिन की छुट्टी हो गई, इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ ग्रुप पे। श्रेष्ठा एनटी एग्ज़ाम 2024 आने ही वाला है बच्चों। इस महीने में आपके आवेदन फॉर्म भर जाएंगे और संभवतः अप्रैल के महीने में इसका एग्ज़ाम होगा। तो आप जो भी बच्चे हाई स्कूल की परीक्षा पास कर चुके हैं, मतलब परीक्षा दे चुके हैं, वे सभी बच्चे डॉक्टर अंबेडकर वाचनालय पुस्तकालय पर अध्ययन करने के लिए आ सकते हैं, जो भी अनुसूचित जाति से संबंध रखते हैं। क्योंकि ये परीक्षा बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भारत के श्रेष्ठतम स्कूलों में आप सीबीएसई स्कूलों में आवासीय सुविधा के साथ 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई फ्री कर सकते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल में हैं वो 11 12 की फ्री कर सकते हैं पढ़ाई, और जो 8 में है, इस साल 8 में है, वो 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई फ्री कर सकते हैं। तो आज ये मैं पहले चैप्टर बल तथा गति के नियम से एक वीडियो भेज रहा हूँ आपको। उम्मीद है क्वेश्चंस लिखेंगे और इन्हें याद करेंगे। बच्चों, बड़ा सुनहरा मौका है, आपको जी जान से जुट जाना चाहिए इसमें और पूरी ताकत से मेहनत कीजिए। आपका सिलेक्शन अवश्य होगा और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ इसलिए इस क्षेत्र में। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। रेखीय संवेग क्या होता है बच्चों? लीनियर मोमेंटम, यानी किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा रेखीय वेग के गुणनफल को उस वस्तु का रेखीय संवेग कहते हैं। इसे स्मॉल पी यानी छोटी पी से प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल अंग्रेजी में बोलते हैं इसे। तो पोटेंशियल बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। इसका मात्रक है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। मात्रक बच्चों सूत्र से ही बनता है। जैसा कि एम आप जानते हैं, मास द्रव्यमान, इसको किलोग्राम में मापते हैं, और वेग को मीटर प्रति सेकंड में। तो दोनों को जोड़ देंगे तो उसका मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड बन जाएगा। आइए देखते हैं आवेग कैसे कहते हैं बच्चों। जब बहुत बड़ा बल छोटे समय के लिए लगे तब उसे आवेग कहा जाता है, इसे इम्पल्स बोलते हैं। आवेग बराबर बल गुणा समय। इसका मात्रक न्यूटन सेकंड होता है बच्चों। जैसे आपने देखा होगा कि ये जो फाइटर जो होते हैं, जूडो कराटे वाले बच्चे, वो अपने हाथ से तुरंत ही ईंट को तोड़ देते हैं घूंसा मार के। तो वो एक बहुत छोटे समय के लिए बहुत सारा बल आरोपित करते हैं उस पर, तो वो आवेग कहलाता है, इम्पल्स। जैसे किसी भारी चीज़ से जब एकदम धक्का लगता है तो इंसान बहुत दूर जाके करता है, जैसे क्रिकेट के बैट से बॉल को तेजी से मारना। अगला देखें क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को क्या कहेंगे? आपको देखिए बच्चों, समझ के, एक किसी वस्तु को हम दोनों ही लोग खींच रहे हैं तो उस पर समान बल कार्य कर रहे हैं, तो उस वस्तु को कहा जाएगा खिंचाव। उसमें स्ट्रेस पैदा होगा, यानी खींचने की प्रवृत्ति पैदा होगी। अगला देखें। यदि किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था या गति की अवस्था का विरोध किया जाता है बच्चों, तो इसे इनर्जिया बोलते हैं, जड़त्व। इसके बारे में बता चुका हूँ। किसी भी वस्तु की वह प्रवृत्ति जो अपनी गति का और अपनी विराम अवस्था का यानी आराम की स्थिति का विरोध करे, उसको इनर्जिया या जड़त्व बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे मैंने आपको। बस के अचानक मुड़ने पर उसमें बैठा यात्री बाहर की ओर क्यों झुकता है? ये गति के जड़त्व के कारण होता है बच्चों। मैंने बताया था मोटरसाइकिल में बैठते समय और अचानक गाड़ी के चलते समय हम पीछे की ओर झुक जाते हैं। पेड़ से फलों का टूटना, डंडे से कंबल का झाड़ना, भीगी हुई शर्ट को फटकारना, ये सारे उदाहरण जो हैं बच्चों विराम के जड़त्व के हैं, कुछ गति के जड़त्व के भी हैं। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या असर पड़ेगा बच्चों? तो संवेग बताया था हमने, P बराबर m/b। तो यहाँ वेग जो है 2b हो जाएगा तो संवेग भी दोगुना हो जाएगा। जब दो समान बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो पिंड पर परिणामी बल क्या होगा बच्चों? तब जब किसी रस्सी को दोनों लोग बराबर खींच रहे हैं तो उस पर जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, वो शून्य हो जाएगा। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर आपने शायद देखा हो, एक नुमाइश में मेलों में लगती है, एक रेलगाड़ी सी जो लंबी लंबी गोलाकार पथ पर घूमती है या आड़े टेढ़े ऊपर नीचे पथ पर घूमती है, तो उस पर केंद्र की ओर बल लगता है, जिसे अभिकेंद्री बल बोलते हैं। दूध को मथने से क्रीम को अलग हो जाना अपकेंद्री बल के कारण होता है बच्चों। दूध मथने वाली जो मशीन होती है उसमें जो कार्य होता है वो अपकेंद्री बल के कारण होता है। रेल की पटरी के किनारों को क्यों मुड़ी होती हैं? आपने देखा होगा रेल की पटरियाँ एकदम फ्लैट नहीं होती हैं, वो किनारों पर मोल्डेड होती हैं, मुड़ी हुई।
तो इसका आंसर है रेल के भार से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए, क्योंकि रेल के पहियों के बीच जो उसका बाहर पूरा टिका होता है पहियों के नीचे, उसके और पटरी के बीच आवश्यक अभिकेंद्री बल प्राप्त करने के लिए पटरियों को मोड़ा जाता है। तो बच्चों ये 10 क्वेश्चंस का छोटा वीडियो था। आज शाम तक एक और वीडियो भेजूंगा मैं आपको, क्योंकि आज भी छुट्टी रहेगी कोचिंग सेंटर की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो इस मेरे ग्रुप में जुड़ी और जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है सभी माताओं बहनों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप यूं ही पढ़ते रहिए। और बच्चों जो भी आपके मोहल्ला पड़ोस में या आसपास की जानकारी में जो लोग हों जो हाई स्कूल की परीक्षा दे चुके हैं, फ्री हो गए हैं और अनुसूचित जाति समुदाय से हैं और जिनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, वे सभी बच्चे शीघ्र अतिशीघ्र मुझसे संपर्क करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है क्षेत्र के सभी बच्चों को शिक्षा में समान अधिकार दिलाना तथा उनको इस काबिल बनाना कि वो अपनी शिक्षा के लिए खुद पैसे कमा सकें विभिन्न छात्रवृत्तियों के माध्यम से। ठीक है बच्चों, मेहनत से पढ़ते रहिए। थैंक यू।